हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। एमएस एक्सेल का एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल जिसको सब टोटल कहा जाता है। इस सब टोटल वाले टूल को हम बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे टाइम को 90% तक सेव कर सकें। इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि हम सब टोटल टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं एमएस एक्सेल में। जैसे ये मेरे पास एक एग्जांपल में डाटा सेट दिया गया हुआ है जिसमें डिफरेंट बैंक्स हैं। जैसे ये पहला जो सेट है ये नेशनल बैंक का है, और इसी तरह से सेकंड नंबर पर बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब, एचबीएल, और इसी तरह से सो ऑन। मेरे पास तकरीबन 5 बैंक का डाटा है जिसमें उनके कैश फ्लोज हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3। मैं ये चाहता हूँ कि इन बैंक के अलग अलग से मैं जो है सब टोटल यहाँ पर करूँ। तो अगर आम तौर पर हम देखें तो हम अलग अलग से जाके, जैसे यहाँ पर नेशनल बैंक एंड हो रहा है, हम यहाँ पर जाकर न्यू रो को इंसर्ट करवाते हैं और यहाँ पर जाके अलग अलग से मैन्युअली इसका जो सम है उसको यहाँ पर करते हैं। इसी तरह से सो ऑन, फिर हम चले जाएंगे बैंक ऑफ पंजाब, एचबीएल और जितने भी हमारे पास बैंक हैं, या इस तरह की कोई और एग्जांपल है जिसके अंदर थाउजेंड ऑफ एंट्रीज हो सकती हैं। तो इस तरह से अलग अलग हम जाके इसका सम करते हैं। इस सम को करने में हमें तकरीबन जो है वो घंटों जो है वेस्ट करना होते हैं, लेकिन एमएस एक्सेल का एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल जिसको सब टोटल कहते हैं, उस सब टोटल को यूज़ करते हुए हम इसको विद इन 2 सेकेंड परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने सब टोटल किस तरह से करना है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला तरीकाकार तो ये है कि आप चले जाएं डाटा वाले टैब में। डाटा वाले टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट साइड पर सब टोटल के नाम से एक जो है बटन मिलेगा, आइकन मिलेगा। आप जाके इसके ऊपर क्लिक करें तो भी सब टोटल वाला आपको जो है वो ऑप्शन आपका परफॉर्म होगा। सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो डाटा को सिलेक्ट आपने करना है, चाहे दोनों तरीकों से आप इसको करना चाहें। तो डाटा को आपने सिलेक्ट कर लेना है और शॉर्टकट की प्रेस करनी है आल्ट ए बी, तो भी आपको सब टोटल वाला डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर सबसे पहले वो हमें पूछ रहा है कि चेंज कहाँ से होना चाहिए। हमने यहाँ पर बैंक जो पहला कॉलम है वो ठीक है। उसके बाद हमें वो पूछ रहा है कि आपने कौन सा फंक्शन लगाना है। यहाँ पर हमने सम करना है, मीन्स इन सब का हमें सम ही चाहिए। तो हमसे पूछ रहा है कि ऐड सब टोटल टू, कि आप किन किन कॉलम के ऊपर इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम अप्लाई करना चाहते हैं कैश फ्लो क्वार्टर 1, यानी कि ये वाला कॉलम। जो 3 कॉलम्स जिनके ऊपर जाके हमने इसको अप्लाई करना है वो तीनों कॉलम्स को हमने चेक कर देना है और सिंपल हमने प्रेस कर देना है ओके। तो ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर इन सब का अलग अलग से सब टोटल हो गया। जैसे ये नेशनल बैंक का हो गया, यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब का हो गया, यहाँ पर एचबीएल का। विद इन सेकेंड हमें ये जो है चीज़ यहाँ पर मिल गई। सब टोटल इन सब बैंक का अलग अलग हो गया और एट द एंड हमें जो है ग्रैंड टोटल जो है वो भी हमें यहाँ पर एक रो बन गई जिसके अंदर हमें सभी बैंक का एक ग्रैंड टोटल भी मिल गया विद इन 2 सेकेंड। अब इसके साथ क्या हुआ, एक लेफ्ट साइड पर हमारे पास सब टोटल वाली विंडो भी अपेयर होगी जहां पर 1, 2 और 3 इस तरह से 3 टैब बने हुए हैं। अब इस विंडो को सबसे पहली चीज, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए एक टॉगल की यूज होती है। आपने सिंपल प्रेस करना है Ctrl+8, तो क्या होगा, वो विंडो हाइड हो जाएगी। फिर से अगर आपने उस विंडो को लेके आना है सब टोटल वाली को, तो आप फिर से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+8, तो विंडो हमें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। अब इस विंडो को यहाँ पर लेके आने का मकसद क्या है और इसका हमें बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि जैसे ही हम चाहते हैं 1 के ऊपर, तो ये देखिए हमें यहाँ पर ग्रैंड टोटल मिलता है ओवरऑल सभी जितने भी सब टोटल अप्लाइड हुए हैं उनका। अगर हम चले जाएं 2 नंबर पर, तो यहाँ पर हर बैंक का अलग अलग से हमें ग्रैंड टोटल मिल रहा है और एंड पर हमें ग्रैंड टोटल भी मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम 3 नंबर वाली जो हमारे पास बटन है यहाँ पर शो करें, तो वही पूरे का पूरा डाटा हमें यहाँ पर शो होगा। अब हम इसका बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पर जहां पर भी टोटल मिल रहा है अलग अलग बैंक का, जैसे यहाँ पर एनबीपी का है, यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब का है, बीओपी का है और इस तरह से एचबीएल का है, अगर मुझे इन सबको हाईलाइट करना है तो हम क्या चले जाएंगे 2 नंबर पर और सिंपल जाके इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल शॉर्टकट की प्रेस करेंगे आल्ट और साथ में सेमीकोलन, तो क्या होगा, ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं होम वाले टैब में और फॉर एग्जांपल मुझे जाके इनकी जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज करना है। मिसाल के तौर पर मैं जाके इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ। मैं इन सभी जो टोटल जहां पर हो रहे हैं वहां पर जाके उसको रेड कलर कर लेता हूँ और उसके बाद उसको जाके हम कर लेते हैं इटैलिक, और इसका साइज भी अगर इंक्रीज करना चाहते हो तो थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे हम इसको परफॉर्म कर लेंगे तो ये देखिए हम चले जाते हैं फिर से 3 नंबर पर, तो वो देखिए जहां पर जाके मैंने ये अप्लाई किया तो ये तीनों जहां पर टोटल हो रहे हैं वो सभी के सभी खुद ब खुद से वो जो फॉर्मेटिंग मैंने करनी थी यहाँ पर अलग अलग, पहले मैं यहाँ पर जाता नेशनल बैंक पे, फिर मैं जाता बैंक ऑफ पंजाब पे, फिर एचबीएल, इसी तरह से अगर थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं
बजाय इसके कि मैं अलग अलग जाके इसको परफॉर्म करता, सिंपल हम 2 नंबर वाले कॉलम पर गए और यहाँ पर जाके जो सब टोटल है उसके ऊपर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, जैसे यहाँ पर हमें शो हो रही है। ये जो सब टोटल टूल है एमएस एक्सेल का, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इसका बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर नहीं है, लेकिन अगर आप एमएस एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और उसकी उन सभी हिडन जो इसके अंदर टूल्स हैं उसको सीखते हैं, तो वो जो घंटों का काम जिसके ऊपर आपको घंटों लग सकते हैं, वो आप विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए एमएस एक्सेल को आप सीखिए। मजीद इस तरह की वीडियोस मेरी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।